हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो पहले लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शरीर में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। शरीर में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो श्वसन यानी रेस्पिरेटरी। श्वसन शरीर में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया है, जबकि हृदय पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्वसन प्रणाली का कार्य नहीं है? इस चार में से कौन श्वसन प्रणाली का कार्य नहीं है, आपको देखना है। तो इसका कार्य नहीं है, खून की कमी से बचाव करता है, ये नहीं है, बल्कि ऑप्शन 3 देख लेते हैं। तो रक्त पीएच को संतुलित करता है, गैसीय विनिमय में मदद करता है, गंध की भावना के लिए रिसेप्टर्स शामिल हैं। श्वसन प्रणाली रक्त के पीएच के मान को संतुलित करता है, इसमें गंध के रिसेप्टर भी होते हैं, मुख्य ध्वनि और फिल्टर हवा पैदा करते हैं, जबकि कार्डियोवास्कुलर हृदय वाहिनी प्रणाली रक्त के थक्के के बनने से रक्त की हानि से बचाता है। अगला प्रश्न है, फुफ्फुसी ध्वशोषण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों और रक्त के एल्वियोली यानी कुपिका के बीच गैसों का आदान प्रदान करना। यह फुफ्फुसी श्वसन के लिए एकदम कथन सही है। फुफ्फुसी श्वसन फेफड़ों के वायुकोशीय और कोशिकाओं में रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। रक्त और उत्तक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान आंतरिक श्वसन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठीय श्वसन समूह। वेंट्रल श्वसनी समूह में इंस्पिरेटरी और एक्सफोलिएंट न्यूरॉन्स दोनों होते हैं, जो श्वास को नियंत्रित करते हैं, जबकि पृष्ठीय श्वसन समूह में केवल सामान्य श्वसन को नियंत्रित करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को प्रतिवर्ती तरीके से बंधन से बनाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के संयोजन से बनता है। ऑक्सीजन एक प्रतिवर्ती तरीके से हीमोग्लोबिन को बांधता है। 98% ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर फंसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50% संतृप्ति देने के लिए हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हीमोग्लोबिन अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ बना सकता है, इसलिए 50% संतृप्ति प्राप्त करने के लिए हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन के 2 अणु बाध्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है, एल्वियोली में ऑक्सीजन के आंशिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्त के बराबर, सी, रक्त से कम। एल्वियोली में ऑक्सीजन के आंशिक दबाव के लिए कौन सा कथन सही है? तो रक्त से कम होना चाहिए। पूरक ऑक्सीजन के बिना समुद्र के स्तर पर वायु कोशीय ऑक्सीजन आंशिक दबाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान के कारण होने वाला एक पुराना दीर्घकालीन विकार निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्फीसाइमा। एम्फीसाइमा एक फेफड़ों की स्थिति है जो सांस की तकलीफ का कारण बनती है। लोगों में फेफड़ों में हवा की थैली क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि एल्वियोली में समय के साथ साथ हवा की आंतरिक दीवारें कमज़ोर हो जाती है और टूट जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लिया यानी स्प्लीन। स्प्लीन यानी प्लिया धमनी के माध्यम से दिल से केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। जिगर यानी कि 2 स्रोतों से रक्त की आपूर्ति प्राप्त होती है। गिल और फेफड़ों को ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त होता है, क्योंकि ये ऐसे अंग हैं जहां रक्त का ऑक्सीजनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को घेरती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुस झिल्लिका। फुफ्फुस झिल्ली पतली, नम, फिसलन वाली होती है और इसमें 2 परतें होती हैं, बाहरी या पार्श्विका।
फुफ्फुस पसली पिंजरे और डायफ्राम के अंदर लाइनों में होते हैं, जबकि आंतरिक आंत या फुफ्फुसी परत फेफड़ों को कवर करती है। दो परतों के बीच आंतरिक प्लूरल जगह है, जिसमें आमतौर पर झिल्ली द्वारा द्रव स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भागों में कौन सा श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा मस्तिष्क के भागों में से ऐसा भाग है जो मेडुला ऑब्लिगेंटा श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लिगेंटा में स्थित है और सांस लेने के लिए मिनट टू मिनट नियंत्रण में शामिल है। अगला प्रश्न है, एल्वियोली यानी फेफड़ों में गैसीय विनिमय एक प्रकार का है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साधारण विसरण। सरल विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विलय को सांद्रण विलयन में एक विलयन में या एक अर्धवृत्ताकार झिल्ली पर ले जाया जाता है। पानी के अणु और विलय के बीच हाइड्रोजन बंध बनाने की क्रिया द्वारा सरल विसरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों में पैदा होने वाले अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में ले जाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइकार्बोनेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, तो लाइनिंग जो कि सिराओं के रक्त से फेफड़ों में अलग अलग हवा समाहित करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वैमस, एपिथेलियम और एंडोथेलियम। एल्वियोली की दीवार बहुत पतली और इसमें रक्त कोशिकाओं का एक समृद्ध नेटवर्क है। एल्वोलर कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से स्क्वैमस, एपिथेलियम, एपिथेलियल बेसमेंट झिल्ली और कोशिका एंडोथेलियम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद आरबीसी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संख्या में वृद्धि करती है। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संतृप्ति में कमी होती है। हीमोग्लोबिन संतृप्ति और ऑक्सीजन विसरण को बढ़ाने के लिए EPO80 मज्जा से लाल रक्त कोशिका के उत्पादन को उत्तेजित करता है। इस प्रकार आरबीसी की कुल संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किस अंग में बहिर्गमन जैसी उंगली होती है जिसे विली कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। बिल्ली छोटी आंत में उंगली की तरह का संरचना है। छोटी आंत में बिल्ली का प्राथमिक कार्य छोटी आंत से गुजरने वाले भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो श्वास डैश एक प्रक्रिया है जबकि श्वसन प्रक्रिया है, जबकि श्वसन आंसर है ए, भौतिक और रासायनिक है। श्वास भौतिक एक प्रक्रिया है जबकि श्वसन रासायनिक प्रक्रिया है। श्वास में स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाएं शामिल हैं। श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है, सांस लेना एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि सांस छोड़ना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हवा की अनुपस्थिति में शोषण करने वाले जीवों को डैश कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवायुजीवी। एक जीव जो हवा की कुल अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है वह एक टैपवर्म है। इस तरह के शोषण को अवायवीय शोषण कहा जाता है। टैपवर्म अवायवीय शोषण का उपयोग करते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा से लैक्टिक एसिड या इथेनॉल तक टूट जाता है और ऊर्जा की कम मात्रा पैदा करता है। अगला प्रश्न है, पौधे डैश नामक पत्तियों में छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टोमेटा। पौधे स्टोमेटा नामक पत्तियों में छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए स्टोमेटा प्रकाश संश्लेषण के लिए छोटे, सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुष्क त्वचा के माध्यम से। केंचुए के पास विशेष श्वसन अंग नहीं होते हैं। ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे अपनी त्वचा के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन केंचुए के शरीर की सतह के माध्यम से फैलता है और शरीर की सतह के नीचे स्थित कोशिकाओं के नेटवर्क के द्वारा अंदर फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस ले सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेढक।
केंची और उभयचर जैसे मेढक उनकी त्वचा में सांस लेते हुए जानवरों की एक समूह से संबंधित है जो जमीन पर रहते हैं और गैसों के माध्यम से गुजरने के लिए पर्याप्त त्वचा पतली है। ये जानवर अपनी पारगम्य त्वचा के माध्यम से सांस लेने में सक्षम है, जिसे नम रहने की जरूरत है। जानवर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कीड़े के शरीर के पार्श्व किनारों पर कई नलिकाएं होती हैं जो वायु नलियों की ओर ले जाते हैं। इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर वी, स्पिरिकल्स कहा जाता है। स्पिरिकल्स नामक बाहरी नलिका की एक श्रृंखला के माध्यम से हवा कीड़ों की श्वसन प्रक्रिया में प्रवेश करती है। ये बाहरी नलिका जो कुछ कीड़ों में मांसपेशियों को वाल्व के रूप में कार्य करते हैं, आंतरिक श्वसन प्रणाली की ओर ले जाते हैं। ट्रेकिया नामक एक घनी नेटवर्क वाली नलिका होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अंतः श्वसन सांस के दौरान फेफड़े के अंदर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयतन बढ़ता है और दबाव घटता है। अंतः श्वसन यानी सांस लेना, फेफड़ों में हवा लेने की प्रक्रिया, यह वेंटिलेशन का सक्रिय चरण है क्योंकि यह मांसपेशियों के संकुचन का परिणाम है। इस प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम में संकुचन और वक्षीय गुहा आयतन बढ़ जाता है। इससे इंट्रालेवोलर दबाव कम हो जाता है, जिससे हवा फेफड़ों में प्रवेश होती है। अगला प्रश्न है। जब हम सांस लेते हैं तो डैश की उपस्थिति के कारण सांस की हवा चूने के पानी को डैश में बदल देती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के लिए परीक्षण करने का एक मज़ेदार और आसान तरीका है। सांस में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग चूने के पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट के एक अवक्षेप का उत्पादन करने के लिए किया जाता है और एक सूचक रंग का उपयोग करते हुए दिखाई देगा या गायब हो जाएगा। यह वीडियो इस तरह के एक प्रयोग और एक प्रदर्शन के लिए दिखाता है। अगला प्रश्न है। फेफड़ों के छोटे वायु कुपिका को डैश कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु कोष्टिका। जब आप सांस लेते हैं तो वायु की आपके फेफड़ों में ब्रांकाई यानी श्वास नली नामक वायु मार्ग से जाती है। श्वास नली को छोटे वायु मार्गों में विभाजित किया जाता है, जिसे ब्रोंकियोलिस यानी कि श्वास नलिकाएं कहा जाता है, जो छोटे वायु कुपिका के समूहों में समाप्त होता है, जिसे एल्वियोली वायु कोष्टिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है। विजाति को अलग करें, इसमें से अलग करना है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रसनी। नासागुहा, नासापोट और वायु नली ये सब फेफड़े यानी मुंह से जाने वाला ग्रसनी अलग है। अगला प्रश्न है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से पौधों की सभी कोशिकाओं को बहुत अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विसरण प्रक्रिया से। प्रसार या विसरण एकमात्र प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधों की सभी कोशिकाओं को बहुत आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। विसरण जड़ों, तनों और पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न है। जल भराव के कारण है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। यानी मिट्टी के कणों के बीच से एक हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाती है। पौधे अनारोबिक रूप से शोषण करते हैं, जो शराब का उत्पादन करते हैं और उन्हें मार देते हैं। जब मिट्टी प्रोफाइल में पानी की अधिकता के कारण जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं तो जल भराव होता है। संभावित समस्या होने के लिए जल भराव के लिए पानी को सतह पर दिखाई नहीं देता। इंडुडेट पैडाक से जल निकासी में सुधार से उस सुविधा को कमी किया जा सकता है जिस पर फसल की जड़ें अभावी स्थितियों के अधीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पौधों में श्वसन के द्वारा होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी स्टोमेटा के द्वारा और लेंटिकल्स के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के साथ पौधों को रंध्र के माध्यम से हवा से ऑक्सीजन मिलता है। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे एरोबिक श्वसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है। कुछ पौधे अपने फलों में अवशिष्ट पदार्थ जमा करते हैं जिन्हें ठोस पिंड कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूचिकाकार क्रिस्टल। कुछ पौधे ठोस फलों के रूप में अपने फलों में अवशिष्ट को संग्रहित करते हैं जिन्हें रफाइडस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पौधे द्वारा स्रावित अवशिष्ट उत्पादों का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प। एक पौधे का अवशिष्ट उत्पादन
उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऑक्सीजन है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प शोषण के अवशिष्ट उत्पाद हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का अवशिष्ट उत्पाद है। इन अवशिष्ट उत्पादों को स्टोमेटा के माध्यम से पत्तियों और उपजी के माध्यम से हटा दिया जाता है और हवा में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के एपिडर्मल कोशिकाओं के विस्तार का नाम बताइए जो मिट्टी के सीधे संपर्क में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े की कुल क्षमता होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5000 से 6000 मिलीलीटर। एक वयस्क मानस की औसत फेफड़ों की क्षमता लगभग 6 मिलीलीटर वायु होती है। टीडल आयतन ज्वारी मात्रा की वह मात्रा है जो एक सांस में अंदर या बाहर जाती है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता डैश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीबी प्लस IRV प्लस ERV। फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता टीडल आयतन, निरीक्षण रिजर्व और शोषण रिजर्व का मात्रा का योग है। IRV 1900-3300 मिलीलीटर और ERV 700 से 1200 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मृत अंतरिक्ष हवा है डैश है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 150 मिलीलीटर। मृत स्थान वायु का आयतन है जो कि अंदर तो आती है लेकिन विनिमय में भाग नहीं लेता क्योंकि यह संवाहक वायु मार्ग में रहता है। अगला प्रश्न है, एक्सपायर्ड हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6%। औसत मानव औसत दिन में औसतन लगभग 2 से 3 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। छोड़ी गई हवा में लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगला प्रश्न है, हैमबर्गर शिफ्ट को डैश के रूप में भी जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोराइड शिफ्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 mmHg। गैसों के मिश्रण में आंशिक दबाव उस गैस का दबाव होता है यदि वह अकेले उसी तापमान पर मूल मिश्रण की पूरी मात्रा पर कब्जा कर लेती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव 100 mmHg है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शोषण में R की 0.6 है तो इसका मतलब होगा कि शोषण सबस्ट्रेट के ऑक्सीजन ने उत्पादित CO2 की तुलना में अधिक O2 का सेवन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फुफ्फुसी वेंटिलेशन गति के कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्टल मांसपेशियां और डायफ्राम। पाल्मोनरी वेंटिलेशन को आमतौर पर श्वास रूप में जाना जाता है। वायु प्रवाह वायुमंडल और फेफड़ों के अंतर गैसों के बीच अंतर के कारण बढ़ता है। कास्टल मांसपेशी और डायफ्राम फुफ्फुसी वेंटिलेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाला रक्त वाहिका है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीनल धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइट्स से। एरिथ्रोसाइट्स की मदद से रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। एरिथ्रोसाइट्स को लाल रक्त कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन मानव शरीर में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया को आवश्यकता है किसका है, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली में वायु से निम्नानुसार कार्य करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोस्टैटिक अंग। मछली में वायुयस हाइड्रोस्टैटिक अंग के रूप में कार्य करता है। वायुशय को तैरने वाले शय के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग ट्रेकिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितना होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होता है। बाया अलिंद, बाया निलय, दाया अलिंद और दाया निलय होता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन के लिए अनुमानित समय क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.8 सेकेंड से 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड हृदय की धड़कने के लिए आवश्यक अनुमानित समय। एक हृदय की धड़कन में सिस्टोल और डायस्टोल प्रक्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धमनियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय संलग्न है। आंसर है पेरिकार्डियम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रूमेटिक हृदय रोग की बीमारी का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्पिरिन की मदद से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा फिर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।